दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर जेर कुताई और उरहान बे अपने साथियों समेत आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उरहान बे निहायत सख्ती और गुस्से के साथ अपने साथियों को तलकीन कर रहे होते हैं कि आखिर क्या करना है, जबकि जेर कुताई उरहान बे के पास आकर कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और फिर वो उरहान बे से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या माजरा है। उरहान बे बताने लगते हैं कि तुम्हें मालूम है कि किस तरीके से मैंने अपने भाई यानी कि अलाउद्दीन बे के साथ अपना रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह से वो छोड़कर चला गया और उसी जाने की वजह से आज वो पकड़ा गया है। और मुझे इस बात की भी परेशानी है कि अलजायतू जरूर बदला लेना चाहेगा, लिहाजा बहुत जरूरी है कि मैं अपने भाई को कुछ भी करके बचा सकूं। जबकि जेर कुताई भी अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहते हैं कि मैंने अलाउद्दीन बे को मशवरा दिया था कि पीछे की तरफ हट जाएं। और हान बे जवाब देते हुए कहते हैं कि वो एक शहजादे हैं, अगर पीछे हटना भी था तो उसके भी कुछ ना कुछ असूल होते हैं। वो जिस अंदाज से पीछे हटे उससे बहुत से सिपाहियों का नुकसान हुआ, ये कोई तरीकाकार नहीं था। लेकिन फिलहाल मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर उसको कुछ हुआ तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। जेर कुताई जवाब देते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, अपने दिल को मजबूत रखें, हम इंशाल्लाह अलाउद्दीन बे तक पहुंच जाएंगे। और हान बे कहते हैं जरूर इंशाल्लाह। दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर बाला खातून, हलीमा खातून और दीगर खवातीन मौजूद होती हैं और वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। जबकि बाला खातून कहती हैं कि अलाउद्दीन बे के कदमों के निशान को मिटाया गया है, अब कुछ भी करके हमें वहां तक पहुंचना तो है, लेकिन हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ये कहते हुए बाला खातून गुस्सा हो रही होती हैं, जबकि हलीमा खातून बाला खातून के पास आकर कहती हैं कि आपको ये गुस्सा मेरी वजह से आ रहा है ना, मुझे कबीला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बाला खातून जवाब देते हुए कहती हैं फिलहाल हम अलाउद्दीन बे की तलाश को जारी रखेंगे और जब डांटना होगा तो मैं तुम्हें जरूर डांट दूंगी, लेकिन फिलहाल हमें आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन दोबारा से हलीमा खातून बाला खातून से बातचीत करने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे ये बताइए कि आप मुझे माफ कर देंगी, और अगर आप मुझे माफ कर भी देंगी तो क्या मेरे भाई और मेरे बाबा मुझे माफ कर देंगे। और फिर बाला खातून अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहती हैं कि जब तुम इस तरीके से अपना बाजू खोलोगी और अपने भाई और अपने बाप को गले लगाओगी तो वो खुद ब खुद तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जरूरी है कि हम अलाउद्दीन बे की तलाश को जारी रखें। और फिर उसके बाद हलीमा खातून से कहा जाता है चलो अपनी महारत दिखाओ और ढूंढो, कोई ना कोई निशान ढूंढो जिसकी वजह से हम अलाउद्दीन बे तक पहुंच सके। फिर तमाम तर खवातीन अपने काम पर लग जाती हैं, जबकि हलीमा खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि मुझे लगता है मुझे कोई सुराग मिला है। और फिर वो बाला खातून को वो दिखाती हैं। बाला खातून देखती हैं तो वो लाल रंग के धागे से होते हैं और बाला खातून फिर उसको देखकर कहती हैं कि जरूर ये मंगोलों की तरफ इशारा करते हैं, लिहाजा हमें इस रास्ते आगे बढ़ना होगा, चलो आगे की तरफ बढ़ो। फिर जंगल के उसी मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब हरीस्तू और कालिडियस के लोगों के लिए पहले से जाल बिछाए खड़े हुए होते हैं। और फिर अचानक हरीस्तू अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है। उस्मान साहब उसे कहते हैं कि आगे की तरफ बढ़ो, आओ मुझसे लड़ने की कोशिश करो। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जिस तरीके का जाल बिछाया गया होता है, हरीस्तू के सिपाहियों के ऊपर तीरों से हमला होने लगता है। और फिर उस्मान साहब अपने दीगर सिपाहियों से भी कहते हैं अपने हमले को तेज कर दो। वहां पर मौजूद एक के बाद एक बाज़ंतीनी थोड़ा बहुत कत्ल हो रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को हरीस्तू बचा रहा होता है। बुरहान अल्प उस्मान साहब से कहते हैं कि हरीस्तू तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कलाडियस नहीं दिखाई दे रहा। इतने में पीछे से आवाज आती है क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के इस जाल के बारे में अंदाजा नहीं होगा? मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लिहाजा शिकार करने वाला आज खुद शिकार होने वाला है। उस्मान साहब जब दोनों तरफ का जायजा लेते हैं तो जवाब देते हुए कहते हैं कि इससे एक बात जरूर साबित होती है कि मैं तुम दोनों को एक ही कब्र में उतारूंगा। और उसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हमला करो, और फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं। जबकि हरीस्तू और कलाडियस के सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है, उस्मान साहब के सिपाहियों की तादाद कम होती है। वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई जरूर दिखाई जा रही होती है, लेकिन उस्मान साहब की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होती है कि यहाँ पर कुछ भी करके अपने सिपाहियों को बचाकर पीछे की तरफ हटा जाए। और जैसे ही उस्मान साहब और उनके साथी ये मौका देखते हैं तो उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं कि फिलहाल हमें पीछे हटना होगा। और फिर उस्मान साहब और उनके साथी पीछे हटने लगते हैं, जबकि दूर से कलाडियस जवाब देता हुआ कहता है कि तुम कुछ भी कर लो उस्मान, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उस्मान साहब वहीं पर रुक जाते हैं और फिर कलाडियस कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। तुमने अब तक जो कुछ भी किया मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं।
उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे लिए रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, क्योंकि हम एक रास्ते पर होते हुए दूसरे रास्ते पर नजर रखे हुए होते हैं, और तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। तुम्हें अभी कुछ ही देर में इस बात का अंदाजा जरूर हो जाएगा। अरीस्तु जवाब देता हुआ कहता है कि मुझे एक बात मालूम हो गई है कि तुम एक जिद्दी शख्स हो और तुम जिद पर मबनी काम करते हो। तुम अगर अपने सरदारों की तरफ देखो और जिस तरीके से तुमने उनको बचाने की कोशिश की है, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम अकल से कम और जिद से ज्यादा काम लेते हो। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अकल से कितना काम लेता हूं और कितना नहीं वो तुम छोड़ो, लेकिन हाँ, तुम मेरे बारे में एक बात जरूर सही समझ सके हो, और वो ये कि हाँ, मैं जिद्दी हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि इस जिद की वजह से तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम इस वक्त मेरी उस जिद की वजह से मेरी नई घात के ऊपर मौजूद हो। और फिर उस्मान साहब तुरहान अल्प की तरफ इशारा करते हैं तो तुरहान अल्प उस घात के मुताबिक उस रस्सी को काट देते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार लकड़ी का टुकड़ा आकर बाज़ंतीनी सिपाहियों को जा लगता है, जिसकी वजह से बाज़ंतीनी सिपाही उड़कर पीछे की तरफ गिरते हैं और वहां पर दीगर काय कबीले के सिपाही भी मौजूद होते हैं। और फिर अचानक से बाज़ंतीनी सिपाहियों के ऊपर एक जाल आकर गिरता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद काय कबीले के सिपाही एक के बाद एक तीर चलाकर उन बाज़ंतीनी सिपाहियों को कत्ल करने लगते हैं। उस्मान साहब और उनके साथी इस मौके से फायदा उठाकर बाज़ंतीनियों को अच्छा सबक सिखाते हैं और फिर वहां से घोड़ों पर बैठकर फरार हो जाते हैं।